मानव मृत शरीर अंतिम यात्रा पर होता है। क्या उसकी आत्मा बोलती है? मेरा जवाब था, नहीं। आज ऐसी ही सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा स्वयं का जवाब भी नहीं मैं था। व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर होता है। क्या जाने वाले की रूह या आत्मा बोलती है? मेरे लिए रहस्य बना हुआ था। मैं नहीं जानता था और न किसी रूह के बारे में अनकही बात पर यकीन करता था। जीवित लोग जाने वाले के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। जब कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ता है, लोग अपना ही उल्टा सीधा अनुमान लगाते हैं और कहते हैं, कहीं हमारे पर उसका बुरा साया तो नहीं है, उसकी आत्मा हमारे पर तो नहीं है। जाने वाले किसी को परेशान नहीं करते। जाने वाले हमेशा हमारी यादों में रह जाते हैं, विचारों में रहते हैं। पिछले 20 वर्षों से मेरे सर में दर्द रहता था। मैं बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर खा लिया करता था। पेन किलर खाते ही दर्द शांत हो जाता है। 20 वर्ष कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। मैं अपने बिजी कार्यों में इतना व्यस्त था कि काम के चक्कर में अपनी बीमारी को भूल गया। कुछ वर्षों बाद दर्द होने लगा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मैंने 3 अप्रैल 2017 को अपने सर का सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन करने वाले व्यक्ति ने खुलकर सर की बीमारी को नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं है, एक मशहूर दाल जैसा धब्बा है, दवा चलेगी, ठीक हो जाओगे। मैंने सीटी स्कैन कराने के बाद अपने सर का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। सीटी स्कैन करने वाले व्यक्ति ने मामूली सा धब्बा बताया था, उसके अनुरूप 10 गुना बड़ा था। जैसे ही दर्द तेज होने लगा, दर्द तेज होते हुए राइट साइड कान के पास से होते हुए गर्दन पर आ गया। यकीन हो गया असली बीमारी की जड़ यही है। डॉक्टर JP अग्रवाल ने आश्वासन दिया, घबराने वाली बात नहीं है, इसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इस मांस की गांठ को दिल पर पहुंचने से पहले ही घोल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने 4 दिनों में दवाइयों के जरिए घोल दिया। मेरे सर का दर्द खत्म हो गया और हम अपने कार्य में फिर से बिजी हो गए। इसी बीच हमारा चचेरा भाई एक सर की बीमारी के कारण सतीश कुमार 15 जून 2017 में दुनिया को अलविदा कह दिया। हमें बड़ा दुख हुआ। सतीश कुमार से बहुत लगाव था। कहते हैं जिसे लोग ज्यादा प्यार करते हैं उनके दिलो दिमाग में रहते हैं। 35 साल की उम्र में अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। सतीश कुमार के जाने के बाद मैं परेशान रहने लगा। मेरे दिलो दिमाग पर सतीश की परछाई ऐसी छप गई कि मैं सतीश को भुला नहीं पा रहा था। कैसे भुलाता, सतीश से बहुत प्यार करता था। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने मैडम से कहा, मेरा सर भारी रहता है, मानो किसी ने मेरे सर को जकड़ रखा है। कभी दर्द गर्दन में, कभी दर्द पीछे, कभी दर्द माथे में, यही सोचकर परेशान था। मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात रिपीट हो रही थी कि जिस बीमारी का इलाज मैंने कराया है वह बीमारी खत्म हो गई, फिर मेरे सर में तरह तरह के दर्द क्यों हो रहे हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान था। अचानक मैडम किसी बात को लेकर नाराज हो गई। मैंने कहा, मैं वैसे ही परेशान हूँ। मैडम ने देखा ये क्यों नाराज है। मैडम मेरे को देख अपनी नाराजगी भूल गई और बोली, जब से सतीश गया है आप बहुत परेशान हो, मुझे बताओ परेशानी क्या है। मैंने कहा, मैं परेशान हूँ, मेरा भेजा काम नहीं कर रहा है। मैडम को शक होने लगा। मैडम ने हिम्मत से काम लिया। कहने लगी, कुछ तो बात है, कहीं किसी का बुरा साया तो नहीं, चलो मेरठ चलते हैं। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने कहा, जहाँ से जीजाजी का इलाज हुआ है मैं भी वहीं पर इलाज कराऊंगा। क्यों न मैं मामा जी से बात कर लूं। हमने अपने मामा जी से बात की। मामा जी ने कहा, सुबह 11 बजे तुरंत आ जाओ। मामा जी के पास पहुंच गया।
मामी जी ने सूरज नाम के भगत जी से मिलवाया। सूरज भगत कहने लगे, जाने वाले किसी के सगे नहीं होते, जाने वाले खींचते हैं, अपनी ओर जिंदा खींचते हैं अपनी ओर। मुझे सूरज भगत की बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कोई किसी को नहीं खींचता, ये तो मन का वहम है। लोग अगर इनके चक्कर में पड़े रहेंगे, अंधविश्वास में विश्वास करके अपनी बीमारी को भूल जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ दें और रूह और हवा के चक्कर में पड़कर आप दुनिया को अलविदा कह जाए। जाने के बाद जुबान पर एक ही वर्ड बचेगा, अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले कि देर हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। दुनिया से जाने के बाद लोग एक ही बात कहते हैं और वही बात लोगों की जुबान पर होती है, होने के लिए बनाई है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। समय रहते बीमारी का पता लग जाए तो इलाज संभव है। बीमारी का पता लगने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट समय पर करा लिया जाए तो होनी को टाला भी जा सकता है। सूरज भगत ने मुझसे कहा, ऐसा इलाज कर दूंगा कि दोबारा कोई भी हवा वापस नहीं आएगी। मुझे एक ताबीज बनाकर दे दिया। कहने लगे, इस हवा को खत्म करने के लिए कुछ और भी करना है, जिसमें आपका 500 रुपये खर्च आएगा। मैंने कहा, 500 रुपये की कोई बात नहीं, आप मेरा इलाज कीजिए। सूरज भगत ने मुझे 3 ताबीज बनाकर दे दिए। पहले को गले में बांधना, दूसरे को बाजू में बांधना, तीसरे को घर की चौखट में बांधना। मैंने घर के अंदर ऐसा ही किया। मुझे चवन्नी भर भी आराम नहीं मिला। मैं बुरी तरह बेचैन रहा। मैंने मैडम से कहा, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात परेशानी में गुजार दी। मैं जैसे पहले परेशान था अभी भी ऐसे ही हूँ। अब क्या करें? मैडम ने कहा, दिन निकलने दो, मेरठ चलते हैं। हमने अपनी सिस्टर से बात की, कहा आप सुबह आ जाओ फिर चलते हैं। 8 जुलाई 2017 की सुबह मेरठ सूफी भगत के पास पहुंचते हैं। सूफी भगत का ठिकाना देखकर मेरे मन को अजीब सी शांति मिली। शांति मिलने का कारण था गंगानगर का हरा भरा क्षेत्र, वृक्षारोपण देखकर मेरे मन को सुकून मिला। व्यक्ति जब परेशानी में रहता है और ऐसी जगह को देखकर वह अपनी परेशानी को भूल जाता है। कुछ घंटों के लिए ऐसी जगह चला जाए जहां पर आपके मन को सुकून मिले। एक परेशान व्यक्ति ऐसी जगह पर जाकर जब हरे भरे जंगल को देखता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे बहता हुआ पानी, हरे भरे वृक्षों के बीच हर प्रकार के पक्षी और जानवर देखने को मिले। ऐसी जगह घूमने से इंसान की बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाती है और अपने आप में बहुत अच्छा फील करता है। ऐसी जगह को देखकर 50% बीमारी खत्म हो जाती है। हरे भरे जंगल को देखकर हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। वही चीज बार बार रिपीट होती है। जो सुकून भरा जंगल देखकर, पक्षियों का प्यार देखकर दिमाग में वही जगह, वही चीज बार बार आ जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। जब हम लोग सूफी भगत के पास पहुंचे, हमने देखा सूफी भगत को किसी फैन या एसी की आवश्यकता नहीं है। कुछ पंडितों को कहते सुना है, पीपल के पेड़ के नीचे न बैठे, पीपल के पेड़ पर आत्माओं का बसेरा होता है। अगर ऐसा है तो पंडित लोग मंदिरों में, धर्म स्थलों में पीपल के पेड़ क्यों लगाते हैं? मंदिरों में सूफी संत महात्मा लोग पीपल के नीचे क्यों अपना बसेरा बनाते हैं? क्योंकि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसलिए ये लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को इन पेड़ों से भटकाते हैं। लोग इनके पास न जाएं, इन पर भूतों और प्रेतों का बसेरा रहता है। लोग अपनों को भूलकर दहशत के मारे इनकी पूजा करते हैं।
इनके पास न बैठते हैं और न ही इनके नीचे सोते हैं। दोस्तों, कुछ दुष्ट लोग अपने फायदे के लिए दूसरों के जीवन से खेलते हैं, जिसे हम लोग रूह कहते हैं। रूह और आत्मा एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। जब जब आपके देवता परेशान होंगे, आप भी परेशान रहेंगे। हमने देर न करते हुए कहा, भगत जी, उन लोगों का नाम पता बताओ जिन्होंने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया है। कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? कहने लगे सूफी भगत, आपके अपने हैं, आपके पड़ोसी हैं। हमने कहा, हमारे देवताओं को आज़ाद कर दिया जाए। हमारे देवताओं को अपनी मन की शक्ति से आज़ाद कर दिया। हमारा भय था, हमारे ही हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी मैडम की जबान से सारे लोग एक एक करके बोले, हमें बांध कर रखा था, अब हम आज़ाद हैं। जैसे ही आज़ाद हो गए, मेरे सर का दर्द समाप्त हो गया। ये एक करिश्मा था जो पहली बार मैंने महसूस किया और देखा। आत्मा हानि नहीं पहुंचाती है। दोस्त, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हर व्यक्ति, हर वृक्ष में मिलेगी। हर जीवित पौधों में आत्मा होती है। मगर मैं आपको बता दूं, आत्मा बुरी नहीं होती है। जाने वाले की यादें कुछ समय तक परेशान करती है। जब व्यक्ति अपने कार्य में लग जाता है, धीरे धीरे उन परेशानियों को भूल जाता है। जैसे सूफी भगत और पंडित कहते हैं, आत्मा बुरी होती है। अगर ऐसा है, साधु संत सूफी अपने स्थान पर पीपल का पेड़ क्यों लगाते हैं? रात में पीपल के पेड़ के नीचे सोने से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसीलिए साधु संत अपने स्थान पर पीपल के पेड़ लगाते हैं। मैंने देखा, इनका स्थान पीपल के पेड़ के नीचे होता है। मैंने देखा, ऐसे दो पौधों का मिलन हो, वहां पर प्यार होगा। और महसूस किया, पेड़ से हटकर प्रकाश का टेम्परेचर 37.5 था। पेड़ के नीचे जाने से टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पेड़ सारी टेम्परेचर को अपने आप में समा लेते हैं। वृक्षों के नीचे, वृक्षों के शरण में जो लोग बैठे हैं, चाहे साधु हो या सूफी, वो सबको गर्मी से निजात दिलाते हैं। सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, सबको जीवन देते हैं। मेरे सर का दर्द शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा सर अचानक बर्फ की तरह हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कोई मेरे सर को पकड़ रहा है। सूफी भगत के पास पहुँचते हैं। सूफी भगत कहने लगे, आपके देवता आपको परेशान कर रहे हैं। हमारी माताजी कहने लगी, हमारे से कौन सी भूल हो गई जो हमारे देवता परेशान कर रहे हैं? सूफी भगत कहने लगे, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आपके देवताओं को बंधवा रखा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं।